हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी स्टूडेंट। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि जितने सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि क्या सर बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों फैकल्टी की बीएड एक जैसी होती है या तीनों फैकल्टी अलग अलग तरह से वहां पर जाके बीएड करते हैं, बीएड कॉलेज में अलग अलग बैठते हैं क्या? सारे आर्ट्स वाले एक जैसे बैठेंगे, सारे कॉमर्स वाले एक तरफ बैठेंगे या साइंस वाले एक तरफ बैठेंगे? तो ये डाउट अब मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके लिए बेनिफिशियल है। और जितने सारे बीएड के एस्पिरेंट्स हैं इस चैनल पर जुड़े हुए होंगे तो वो जानते होंगे कि आपको कहीं ना कहीं ऑथेंटिक चीजें बताई जाती होगी। तो चलिए आज मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। तो जितने सारे बीए किए हुए हैं यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश ऑनर्स हो या फिर हिस्ट्री ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो या फिर ज्योग्राफी ऑनर्स हो, जितने सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं सारे, और या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट यानी बीकॉम जो होता है, अकाउंट्स ऑनर्स, सब लोग जानबे ही करते होंगे, ठीक है। और जितने सारे बीएससी के सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑनर्स, जूलॉजी, बॉटनी ऑनर्स, ये सब जो भी है बीएससी में, जो भी साइंस से बीएससी कंप्लीट करते हैं अपना ग्रेजुएशन, ठीक है, तो वो सब सारे जब भी बीएड कॉलेज में जाते हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, किसी भी तरह का बीएड का कोई भी पेपर अलग नहीं चलता सिवाय एक पेपर को छोड़कर। अब आप बोलेंगे सर एक पेपर कौन सा? तो जितने सारे पेपर चलते हैं जैसे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, जितने सारे पेपर चलते हैं, ऐसे बहुत सारे पेपर चलते हैं। मैं आपको समय समय पर बताता चलूंगा कि किस तरह के बुक आपको पढ़ने चाहिए, कैसे नॉलेज लेना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ने से आप आगे की सीटेट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर पाएंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट होती है, ये सब के बारे में थोड़े बहुत मुझे जो भी जानकारियां हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी बीएड कर रखा है तो मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सब जितने सारे बीएड के जो पेपर हैं, ठीक है, वो सब सारे पेपर सबका एक समान चलेगा, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए हो, ठीक है, किसी भी तरह का हो, सबका एक समान चलेगा। सिर्फ एक जो मेथड पेपर होता है, मेथड पेपर क्या होता है? मेथड पेपर मतलब जो ग्रेजुएशन में आपका पेपर है, वो ग्रेजुएशन में पेपर जिसमें आपने ऑनर्स कर रखा है, वही आपका मेथड पेपर होता है। जैसे एज ए एग्जांपल लेता हूं कि मैंने अपना क्या बोलते हैं जो ऑनर्स किया है वो मेरा मैथ्स ऑनर्स है, तो मेरा मेथड पेपर हो गया मैथमेटिक्स। अगर आपने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है तो आपका मेथड पेपर ज्योग्राफी हो गया। अगर आपने बॉटनी ऑनर्स किया है तो बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है, पूरा बायोलॉजी उसमें, तो वो आपका बायोलॉजी है। और इसी तरह से फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, सबका मेथड पेपर होता है। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 2 मेथड पेपर चलेगा, जिसका नाम है 7A मेथड पेपर और 7B मेथड पेपर। लेकिन अगर आप सेमेस्टर वाइज सिस्टम में हैं, किसी भी बीबीएम के यू में या फिर किसी भी विनोबा भाई यूनिवर्सिटी में, तो आपका एक ही मेथड पेपर चलेगा, वो रहेगा आपका जो ऑनर्स पेपर है वो। अब आप बोल रहे होंगे, सोच ही रहे होंगे कि रांची यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों करता? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ग्रेजुएशन में जो डिग्री होती है और उससे जो बीएड होता है वो अकेले नहीं होता है, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ होता है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूं तो मेरा मैथमेटिक्स हो गया मेरा मेथड पेपर 7A और 7B हो गया मेरा मेथड पेपर फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स। क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट मुझे टीजीटी का टीचर जब मैं बनता हूँ, किसी भी सरकारी स्कूल का टीचर आप बनेंगे तो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। इसी तरह साइंस के टीचर को फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही पढ़ाने होते हैं अप टू 9 क्लास तक, 8 क्लास तक, जितने 6 to 8 की वैकेंसी आती है उसमें। इसी तरह जो हिस्ट्री किए हुए हैं वो हिस्ट्री के साथ सिविक्स पढ़ाते हैं, जो हिंदी ऑनर्स किए हुए हैं वो हिंदी तो पढ़ाते ही हैं, इसके साथ साथ उनको सिविक्स भी पढ़ाना पड़ता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, सिविक्स पढ़ाना पड़ता है? सिविक्स भी पढ़ाना पड़ता है, मैं सही बोल रहा हूँ। जो भी रांची यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, उसका मेथड पेपर 2 मेथड पेपर चलता है। वो एक हिंदी जो उसका अपना मेथड पेपर है हिंदी ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स के लिए, और एक पॉलिटिकल साइंस जो कि उसको सेकंड मेथड पेपर के रूप में सेकंड ईयर में एग्जाम देना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे। और जितने सारे सेमेस्टर वाइज में है सिर्फ और सिर्फ एक मेथड पेपर चलता है, तो इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि वहाँ 2 चलता है मेरा 1 चलता है तो बाद में जॉब में दिक्कत होगी क्या। चिड़िया चहचहा रहे हैं, मैं नेचर के टच में वीडियोज बना रहा हूँ, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। नॉलेज तो नॉलेज है, कहीं भी बैठ के बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने मेथड पेपर को अच्छे से पढ़िए, समझिए। और मैं आपको बता दूं कि सारे फैकल्टीज के बच्चे, चाहे वो आर्ट्स में बिलोंग कर रहे हो, कॉमर्स में बिलोंग कर रहे हैं या साइंस में बिलोंग कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी किसी भी चीज में या फिर आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए हुए हो, सब एक साथ बीएड करते हैं, एक साथ रहते हैं। सिर्फ एक दिन जो एग्जाम देने जाता है वो एग्जाम उसका मेथड पेपर का अलग होता। ठीक है, आप समझ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी सेपरेशन नहीं होता है किसी भी फैकल्टी को लेकर। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपके लिए और आपके बीएड से रिलेटेड जितने सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चैनल को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड के रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है इसमें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।